वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 12 के श्लोक 19 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी अपने उन भक्तों के विषय में बता रहे हैं जिन्होंने भगवान को अनन्य प्रेम करके, निस्वार्थ प्रेम करके उनकी सिद्ध भक्ति को सिद्ध कर लिया है। अर्थात उन्होंने भगवान की वो भक्ति पा ली है जिसमें भगवान के अतिरिक्त उस भक्त के मन में अन्य कोई चाह नहीं रहती, अन्य कोई कामना ही नहीं रहती। भगवान कहते हैं, मेरे ऐसे भक्त जो सदैव निंदा स्तुति में भी एक समान रहते हैं, अर्थात उनकी कोई निंदा करे चाहे कोई उनकी बड़ाई करे, दोनों ही अवस्था में वो एक समान रहते हैं। सदैव मुझे ईश्वर पे अपना मन लगा के रखते हैं। जिस किसी भी प्रकार से उनका शरीर निर्वाह हो रहा है, अर्थात तो चाहे दरिद्री में शरीर निर्वाह कर रहे हैं, चाहे वो अमीरी में शरीर निर्वाह कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा भी है सुख दुख से भरा, वो हर स्थिति में अपने प्रभु में संतुष्ट रहते हैं। उनका प्रभु के आनंद में उनका मन सदैव स्थिर रहता है। भगवान कहते हैं, ऐसे मेरे भक्त जो ममता और आसक्ति से रहित हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले भक्तिमान पुरुष मुझको अति प्रिय हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम पहले भी पिछले इस अध्याय 12 में यह सत्य समझ चुके हैं कि भक्ति तो सभी करते हैं, मगर जो संसार का जो विषय भोगों में फंसा भक्त है, वो भगवान से भगवान को नहीं, भगवान के संसार के सुख संपदा चाहता है। वो सुख वैभव मान सम्मान चाहता है। वो भगवान से ये चाहता है, हे ईश्वर, मुझे संसार के सुख संपदा उधन वैभव मिलता रहे, बढ़ता रहे, मैं सदैव सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। मगर इसके विपरीत जो भक्त ये सत्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर का कितना भी सुख एकत्र कर लूँ, अंत में मुझे ये शरीर यहीं छोड़ के नए सिरे से नए जन्म में जाना ही पड़ेगा। और ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये कभी एक योनि में नहीं ठहरता, ये 1,84 योनियों में चक्र भ्रमण करता रहता है। ये सत्य जानकर जो भक्त भगवान के श्री चरणों में उनको पाने की या उनको प्रेम करने की कामना से उनकी तरफ बढ़ता है, उनको भगवान की कृपा से उनकी अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। और जब ये भक्ति प्राप्त होती है तो हम इस अध्याय में पहले समझ चुके हैं कि हमारे मन बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं कि ये भगवान के स्वरूप में स्थिर हो सके, क्योंकि परमात्मा चेतन परमानंद आनंद घन है। वहाँ तक प्रकृति के बने मन बुद्धि की पहुँचने की इजाज़त नहीं है। अर्थात हम लाख प्रयास करेंगे, हम भगवान के परमानंद में कभी नहीं पहुँच सकते। मगर भगवान जो अंतर्यामी है, सबके हृदय में वास करते हैं, जब वे ये सत्य देखते हैं कि मेरा भक्त अब संसार नहीं मुझको चाह रहा है, क्योंकि वो मन की हर कामना को जानते हैं, क्योंकि मेरा भक्त अब मुझको चाह रहा है, अर्थात अपना कल्याण चाह रहा है, तो उसी वक्त भगवान ही हमारे हृदय में, हमारे मन में और बुद्धि में आके वास करने लगते हैं। ऐसे भक्त का मन परमात्मा की तरफ, अपने प्रभु की तरफ स्वयं उनकी कृपा से आकर्षित होने लगता है। उसको भगवान के भजन, भगवान की लीला में आनंद आने लगता है। वह भगवान की चर्चा में सुख पाता है। धीरे धीरे वो इसी तरह भक्ति में बढ़ते हुए भगवान की एक दिन अनन्य भक्ति पा लेता है। और जब भगवान की अनन्य भक्ति पा लेता है तो उसका चित्त एकमात्र अपने भगवान में, अपने प्रभु के श्री चरणों में स्थिर हो जाता है। और इस अवस्था में उसको जो परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है, उसका शरीर सदैव पुलकित रहता है। बार बार उसके आंखों में प्रेम अश्रु अर्थात आनंद के आंसू बहते रहते हैं अपने परमात्मा में स्थिर होने के कारण। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में मनुष्य को इस शरीर का कोई भान ही नहीं रहता। आज के श्लोक में जो भगवान अवस्था बता रहे हैं, आप समझिए कि मीरा माँ को भी वही अवस्था प्राप्त थी। अब देखिए मीरा माँ के अंत जो उस समय का वर्णन देखिए कि पूरा दरबार में, भरे दरबार में मीरा माँ को राजा जहर दे के, दंड दे के, ये कह के तुम उल्टा हो, तुम गलत स्त्री हो, कह के उनको मृत्यु दंड के लिए जहर का दे के मारने का आदेश दे रहा है। मगर मीरा माँ को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने कृष्ण में रमी हुई है। और जब जहर का प्याला आया तो उस प्याले में भी मीरा माँ को अपने प्रभु वास्तव में श्री कृष्ण जी नजर आए और उन्होंने प्रेम से वो प्याला पी लिया। मगर जो भगवान में स्थिर है उसका जहर क्या बिगाड़ सकता है। मीरा माँ को कुछ नहीं हुआ।
तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान ऐसे ही भक्तों के विषय में कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे लिए सारा संसार त्यागने को तैयार है, ऐसे भक्त के लिए मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। वो मुझे अति प्रिय है। अगर उसमें तनिक भी दुख आए तो मैं उस भक्त के लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। इस सत्य को समझिए और भगवान से संसार नहीं, उनको पाने की इच्छा में उनकी भक्ति कीजिए। विश्वास मानिए, बहुत आनंद है भगवान की भक्ति में, बहुत सुख देते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।